हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 77 जिसका टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान, वी नो दैट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं एंड दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस से फैलती है ये। whenever a person get infected by these disease, his body respond by showing related sign and symptoms। जब पर्सन इन्फेक्ट होता है किसी भी डिजीज़ से तो क्या होता है, उसमें कुछ साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि फीवर, स्वेलिंग, पेन। डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स। डॉक्टर जो है डायग्नोज करता है पेशेंट का इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे। द इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ट्रीटेड इन 2 स्टेप्स विच आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये 2 तरह से होता है, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़, कैसे रिड्यूस करेंगे डिजीज़ का इफ़ेक्ट, और क्योर बाय किलिंग द पैथोजेंस को किल करके। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़, डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसन टू सबसाइड द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़ लाइक पेन, फीवर, एक्स्ट्रा। ठीक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट। डॉक्टर क्या करता है, अगर डॉक्टर को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में डिजीज़ के, जैसे पेन है, फीवर है, दर्द है, ये सब हैं, तो इसमें क्या करता है डॉक्टर, कुछ मेडिसिन्स देता है। ठीक है, ताकि पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ आ जाए। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज सिम्टोमेटिक रिलीफ, which means providing relief medicine according to the symptoms। कैसे रिलीफ आता है पेशेंट को और कैसी मेडिसिन देना है, वो सब सिम्टम्स देख के ही दी जाती है मेडिसिन्स। बिसाइड दिस, बेड रेस्ट इज़ एडवाइज सो दैट द बॉडी गेट टाइम टू रिकवर। बेड रेस्ट भी एडवाइस किया जाता है पेशेंट को। सेकेंड है क्यूर द डिजीज़ बाय किलिंग द पैथोजेंस। This is the second step of treatment after confirming the type of pathogen और actual cause of the disease। जब पैथोजन और actual cause पता चल जाती है डिजीज़ की based on medical reports। मेडिकल रिपोर्ट्स देख के तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन मेडिसिन टू किल द पैथोजन। पैथोजन को मारने के लिए कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन फॉर दिस आर, कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, एंटी बैक्टीरियल हो सकती है, जिसमें कि यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है। सेकेंड है एंटी वायरल, अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग एंटी वायरल मेडिसिन दी जाती है। एंटी फंगल मेडिसिन, अगर फंगल इन्फेक्शन है। प्रोटोजोल मेडिसिन, तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। या एंटी रूमेटिक, एंटी एल्मेटिक, अगर पेशेंट को पैरासिटिक वॉर्म के अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल। The medicine drug used to kill or stop the growth of bacteria in the body of the infected person। पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है या ड्रग दी जाती है ताकि उसकी ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की जो उसकी बॉडी में है इन्फेक्टेड पर्सन की, वो स्टॉप हो जाए। जैसे कि पेनिसिलिन दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन दी जाती है। ठीक है, मेडिसिन के नाम है ये। एंटीबायोटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड किल दैम। एंटीबायोटिक क्या करता है, बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया की एंड उन्हें किल कर देता है। दीज बायोकेमिकल पाथवे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस, सब में अलग अलग होते हैं। दस दीज मेडिसिन ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। अगर ये क्या करती है मेडिसिन, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करती है। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये मेडिसिन इसमें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। जो एंटीवायरल ड्रग है वो मोर डिफ़िकल्ट है उनका प्रोडक्शन होना एज़ कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग।
तो वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वायरस में क्या है, फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म है उसका अपना। वायरस एंटर अवर सेल एंड यूज़ द मशीनरी फॉर देयर लाइफ साइकिल। वायरस एंटर करता है हमारे सेल में और हमारी ही मशीनरी को यूज़ करता है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफ़ेक्टिव एंटी वायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज़। डेडली वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। व्हाट आर द टू वेज टू ट्रीट अ डिजीज़। कौन कौन से टू वेज हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के। तो यहाँ भी दिया हुआ है इसका, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ और क्योर बाय किलिंग द पैथोजन। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड क्योर द डिजीज़ बाय किलिंग द पैथोजेंस। अब हम सेकंड का आंसर देखेंगे। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दीज मेडिसिन्स वर्क। द मेडिसिन्स drug used to kill or stop the growth of bacteria in the body of infected person are called antibiotic। जो क्या करता है, जो मेडिसिन और ड्रग जो किल कर देता है, ये स्टॉप कर देता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्फेक्टेड पर्सन में, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ब्लॉक कर देते हैं सब बायोकेमिकल पाथवे को इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया एंड दस किल देम, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, वाई इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग मोर डिफ़िकल्ट दैन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस है वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। क्योंकि वायरस का क्या होता है, बहुत ही कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है ऑफ देयर ओन, ठीक है, उनका अपना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज़, नेम एनी 3 सच डिजीज़। 3 डिजीज़ के नाम बताना है इन्फेक्शियस डिजीज़ के। इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं हम इसको, इन्फेक्शियस डिजीज़ को। ये कैसे कॉज होती है, पैथोजन से। फर्स्ट एग्जांपल निमोनिया, कोविड-19 या कॉमन कोल्ड एंड कफ। ये तीनों हमारे एग्जांपल हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।